जय हिंद एवरीवन। तो उस्ताद के ज्ञान का 4th वीडियो आया है आज। वीडियो का टॉपिक है कि पोटेंशियल कैंडिडेट कौन कौन से हैं जो आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं, उनके साइंस क्या हैं, या फिर एसएसबी में अगर आपको रिकमेंड होना है तो उसके लिए ये स्टेप्स अगर आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में, अपनी डेली बिहेवियर में ऐड करेंगे तो फिर आपके रिकमेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ओरिजिनली मेरा आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की कोई पोस्ट थी, उससे मैंने डिराइव किया था, उनको मैंने नोट्स बनाए थे, अपने डायरी में लिख लिया था, और फिर जब मैं आर्टिकल्स कंपाइल कर रहा था तो फिर मुझे ये आर्टिकल मिला। तो मैंने सोचा शायद मुझे इसकी एक पोस्ट बना के थोड़ा सा और ज्यादा लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा अपील किया इन सारे पॉइंट्स ने। जो भी बिलो मेंशन पॉइंट्स हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, मुझे मालूम है कि आप लोगों ने इससे पहले शायद वो 2 या 3 वीडियोस देखे होंगे लेक्चरेट के बारे में और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, और बाकी एक और वीडियो था, तो उनको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और अपने सर्कल में, अपने ग्रुप्स में इन वीडियोस को शेयर कीजिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपने रिटन से, एनसीसी से या फिर किसी और एंट्री के थ्रू, उन्होंने अगर अपने कैरियर में, अपने ड्यूरेशन में ये सारी चीजें अगर उन्होंने कर रखी हैं तो उसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है उनके एसएसबी इंटरव्यू में। तो पहला पॉइंट है कि उन्होंने अपनी जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनको काफी अच्छे से पढ़ा है और समझा है। अगर उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले रखी है तो उसके बेसिक्स उन्हें पता होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन एंट्री की बात कर रहे हैं, अगर उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रखी हो या फिर कोई और भी डिग्री उसके पास में हो, तो उसको उस डिग्री के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जैक एंट्री में जा रहे हो तो आपको लॉ की इंफॉर्मेशन बेसिक मस्ट है। अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री में जा रहे हो, किसी टेक्निकल एंट्री में जा रहे हो, टीजीसी या फिर यूएस तो बंद हो गई हो, एसएससी टेक वगैरह, तो ये मान लीजिए कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपकी जो ब्रांच है उसका एप्लीकेशन रिस्पेक्टिव एंट्री में क्या है या फिर रिस्पेक्टिव फोर्स में क्या है। एयर फोर्स में मैकेनिकल का क्या एप्लीकेशन है, अगर हम बात करते हैं आर्मी के, नेवी की, तो मैकेनिकल कौन से एक्सपेक्ट्स वहां काम में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए और आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कि सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, उसके बेसिस पे जब पूछे ना दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस फोर्स, तो बता सकते हो कि इसके बेसिस पे ये एप्लीकेशंस इस फोर्स में हो सकते हैं, ये वाली रेजिमेंट्स हैं या फिर ये वाली यूनिट्स हैं या फिर ये वाली मशीनरी है दैट आई वुड लाइक टू ऑपरेट, या फिर उसके बारे में मुझे जानना है, उससे ऑपरेट करना है बिगर लेवल पे। तो ये चीजें आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो, और ये मस्ट है। उसकी जितनी भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बर्नौलीज थ्योरम हो गया, लिफ्ट एंड ड्रैग वाला प्रिंसिपल हो गया, एरोप्लेन कैसे काम करता है, आपकी बाइक कैसे काम करती है, आपका रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, एसेक्टर ये डेली लाइफ जो भी अप्लायंसेस होते हैं या फिर जो भी उनका रिलेटेड एल्गोरिदम होते हैं, वो चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। एंड सिमिलर थिंग कैन बी अप्लाइड इन अदर डोमेन्स आल्सो। फिर उसके बाद बंदे ने कुछ गेम्स खेले हों, सीसी एक्टिविटीज, को सर्कुलर एक्टिविटीज हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया हो, स्केचिंग, पेंटिंग, डिबेटिंग, ड्रामा वगैरह वगैरह कुछ भी किया हो, ठीक है, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज वगैरह करता हो, तो ये जरूर अच्छा है। मतलब ये पॉइंट ऐसे नहीं है कि भाई इनको नहीं किया तो आपको होगा ही नहीं, लेकिन बात ये कि इनको अगर आपने किया है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, तो अच्छी बात है, तो आपके चांसेस और अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, उसने कोई एडवेंचर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की हो, ठीक है, ट्रैक वगैरह में पार्टिसिपेट किया हो, साइकिलिंग वगैरह करता हो, और एक्टिविटीज जिनमें नेचर वगैरह से इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो, स्विमिंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज, ऐसी बेसिक एक्टिविटीज जो आपके सर्वाइवल के लिए या फिर एक मस्ट एक्टिविटीज होती हैं, जो एक यूथ को, जो एक यंग एज के पर्सन को आना चाहिए, ये सारी चीजें आपने अगर करी हो देन इट्स स्ट्राइकिंगली गुड। ठीक है, उसने एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जी हो, रीजनेबली ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जी हो, टोटली एकदम ही ब्लंडर ना क्रिएट किए हो। ठीक है, किसी तरह के कोई गेम्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं घर पर, अपने नेबरहुड में या फिर स्कूल या कॉलेज में उसने अगर ऑर्गेनाइज की हो, अगर आप किसी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रहे हो स्कूल में, लाइक अ क्लास मॉनिटर, लाइक अ हाउस कैप्टन, लाइक अ हेड बॉय, उस पोजीशन पर रह के आपने क्या क्या एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की हैं, वो काफी कुछ बताता है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में। या फिर घर या घर के मतलब आसपास भी आपने, जैसे हमारे आसपास कई बार पूजा वगैरह होती है तो वहां उनके पंडाल वगैरह
लगते हैं, उनमें आपने किया हो, या फिर कुछ और भी कोई छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, उनमें भी अगर आपने अपने कंट्रीब्यूशन दिया है ऑर्गेनाइज़ इवेंट वगैरह करने में, देन इट इज़ टोटली गुड। फिर आते हैं कि एक सर्टेन नंबर ऑफ फ्रेंड्स हों उसके स्कूल में, कॉलेज में, मतलब एक इन्फ्लुएंस हो थोड़ा बहुत, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होती है उनकी कंपनी में, मतलब एनसीसी भी आपने जॉइन कर रखी है, हो सकता है बास्केटबॉल खेलने जाते हो, वॉलीबॉल खेलने जाते हो, या कुछ भी करने जाते हो, ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह पे हो गया, तो इट इज अ गुड थिंग। ऐसा नहीं कि इंट्रोवर्ट बंदों का नहीं होता, होता है, बहुत होता है, बट ये आपने किया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स के साथ में पार्टिसिपेट किया हो, आसपास की एक्टिविटीज में उसने काफी ज्यादा इंटरेक्शन किया हो, घर की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करना हो, ठीक है। सोशल रिलेशंस काफी अच्छे मेंटेन करके रखे हो, दूसरों को रिस्पेक्ट कर रहा हो बंदा, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना हो, ठीक है, और उसके साथ ही साथ में एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा रहा हो, उनको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हो, उनको उठा रहा हो और उनका यूटिलाइजेशन कर रहा हो। जैसे कि मैंने बताया कि लीडरशिप रोल्स हैं हाउस कैप्टन के, टीम कैप्टन के, प्रीफेक्ट के, सॉरी परफेक्ट लिखे हैं यहाँ पर, एंड ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रहा हो, एबिलिटीज डेवलप की हो, सो दैट ही और शी कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, किसी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी हो, एक लीडर के तौर पर इफेक्टिवली वर्क करने की कैपेबिलिटी हो, एक सबऑर्डिनेट के तौर पे वर्क करने की, मतलब कि डायरेक्शंस लेने की और डायरेक्शंस देने की दोनों की आदत होनी चाहिए, टीम मेंबर के साथ ही साथ एक टीम लीडर की तरह एक्ट करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फिर विल पावर डेवलप की हो, डिटर्मिनेशन डेवलप किया हो, थ्रू टफ टाइम्स फेस्ड एट होम, स्कूल, कॉलेज, एग्जाम्स के थ्रू, कल्चरल इवेंट्स में कोई प्रेशर या डेडलाइन ओरिएंटेड टास्क किए होंगे, कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दैट सिंस यू वर अ हेड बॉय और यू आर वर्किंग एट दिस और दैट, तो भाई ऐसा एक इवेंट बताओ, ऐसा एक टाइम बताओ कि जब आपको ये चीज फॉलो प्रेशर फॉलो करना रहा हो। अगर आप फुटबॉल टीम कैप्टन थे तो अपने ऐसे मैच के बारे में बताओ जिसमें आपकी मैक्सिमम स्ट्रेटेजी काम आई हो, या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हो। तो इस तरह के आपसे एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, ठीक है, सो दैट दे कैन चेक कि भाई आप में वो नेसेसरी डिटर्मिनेशन है कि नहीं है, ठीक है, जिसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉलो की हो, जिससे उसकी पर्सनैलिटी ग्रोथ में काम आया हो, ठीक है, करिकुलम के अलावा जो सिलेबस आपका दे रखा है पढ़ाई का, उसके अलावा आपने चीजें की हो, तो दोज आर क्वाइट गुड। स्पीच में पार्टिसिपेशन किया हो, डिबेट में, ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज में, ऐसी टीम एक्टिविटी जिसमें आपके व्यूज का इंटरचेंज होता हो, आपकी हॉबीज का, आपके इंटरेस्ट का क्या होता हो, इंटरचेंज होता हो, आप हॉबीज सॉरी व्यूज का इंटरचेंज होता हो, और हॉबीज और इंटरेस्ट भी काफी अच्छे डेवलप्ड लेवल पर हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि ये जो स्पीच है, ये डिबेट्स हैं, ये ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज हैं, ये आपको दूसरों के व्यूज को एक्सेप्ट करना सिखाएंगे। कल को जब आप एसएसबी में जाओगे तो आप डोमिनेंट होने की कोशिश नहीं करोगे, बिकॉज यू हैव डन दिस थिंग ऑलरेडी। आपने टीम में काम करना सीखा है, आपने टीम स्पोर्ट्स खेले हैं, आपको पता है कि भाई कई बार हारते हैं, कई बार जीतते हैं, तो आप जब जीटीओ चल रहा होगा ना, तो कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी या फिर हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा हो, तो आप उसको डिस्कार्ड करने की जगह आप उसको हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप मतलब कि कई बार होता है ना कि कोई बंदा है और वो एक तरीके से माहौल नहीं बनने दे रहा, काम नहीं होने दे रहा, तो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है चीजों को, तो आपको उसको हैंडल करना भी आना चाहिए। हम वहां पर उस पर गुस्सा नहीं हो सकते, फिर ये सब नहीं कर सकते। हमें हमारे अंदर एक टेक्निक होनी चाहिए कि हम उसको अच्छे से हैंडल करें और उसको एक पॉजिटिव एसेट की तरह क्रिएट करें। ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। और कई बार क्या होता है कि हम जैसे कि कोई भी टास्क कर रहे होते हैं, कोई भी और चीज कर रहे होते हैं, तो इन सब चीजों में यही चीजें बताती हैं कि भाई आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज। एक लीडर जो होता है वो अपनी टीम के किसी मेंबर को ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मानता है, वो ये सोचता है कि सब मेरी टीम मेंबर्स हैं, कभी किसी को किस तरह हैंडल करने की जरूरत पड़ती है, कभी किसी को किसी और हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। तो डोमिनेट बंदे को कैसे शांत किया जाए, कोई बंदा कम बोल रहा है, कम पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका मैक्सिमम यूज कैसे लिया जाए, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। फिर बेसिक और जो मेजर इक्विपमेंट हैं, जो पोस्ट वगैरह हैं, रैंक्स वगैरह हैं, सारी की सारी चीजें हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स रिलेटेड, जो नए वेपन का इंडक्शन हो रहा है, जो नए मैकेनिज्म आ रहे हैं, जो नई डील्स हो रही हैं, इससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए।
और स्पेसिफिकली कौन सी आर्म के लिए आप जाना चाह रहे हैं, कौन सी एंट्री के लिए आप जाना चाह रहे हैं, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, सोशल इश्यूज हो गए, उनमें एक रीजनेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। रीजनेबल मतलब कि लॉजिकल इंटरेस्ट होना चाहिए, और उनके बारे में एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन होना चाहिए, जो किसी भी लीनिंग, किसी भी प्रोपेगेंडा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपकी खुद की एक सोच होनी चाहिए कि भाई इस बारे में आपका क्या सोचना है। तो आप अपने बेसिक्स पे, अगर आपने सब तरह के इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़े हैं, चीजें पढ़ी हैं, तो आप एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो कि दिस इज व्हाट आई थिंक, ना कि दिस इज व्हाट अदर्स थिंक एंड आई एम हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम एंड आई थिंक दैट दिस शुड बी हैपनिंग। नहीं, आपके खुद के रीजंस होने चाहिए, ये रिसर्च से आएंगे। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, मैनरिज्म होना चाहिए एक एजुकेटेड पर्सन का, ठीक है। शोइंग ऑफ वाली एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, चीजें नहीं होनी चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी अगर आप इन अबव पॉइंट्स के बिहाफ पर अच्छे से कार्व आउट करते हो, इन पे वर्क करते हो, तो बिलीव मी यू विल इमर्ज एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन से बंदे रिकमेंड होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, और कौन से ऐसे बंदे जिनके रिकमेंड होने के थोड़े कम चांसेस रहते हैं, इंक्लूडिंग मी। ये आइडिया लग जाता है जब आप सर्टेन लेवल के बंदों को देखते हो रिकमेंड होते हुए, स्क्रीनिंग होते हुए, तो आपको समझ आता है कि हाँ यार, दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कोई बंदा अपने को डेवलप कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो उसके अंदर अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। कोई टीम को डील कर रहा है, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। 22-23 साल की एज में यू आर लीडिंग अ प्लाटून और अ कंपनी एट दैट टाइम, सो बिलीव मी उस तरह का कॉन्फिडेंस जरूरी होता है, ठीक है। बाकी तो एकेडमी में ट्रेनिंग देते हैं, जो देते हैं, बट ये चीजें अगर आप अपने लाइफस्टाइल में लाते हो, अपने बिहेवियर में लाते हो, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, उनको समझो, और धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि एकदम से अपने ऊपर करना स्टार्ट कर दो, नहीं। एक एक पॉइंट के ऊपर एनालिसिस करो कि क्या ये पॉइंट मेरे अंदर है, या फिर इसको और पॉलिश करने की जरूरत है। अगर है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। अपने दोस्तों से डिस्कस करो, खुद से सोचो, और फिर उस चीज को वर्कआउट करो, बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई बिलीव दैट आप लोग तैयार हैं। मुझे ये लगता है हमेशा कि जब भी यू आर गोइंग टू डू समथिंग, एट दैट टाइम यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस मोटो। अंदर से एकदम आवाज आनी चाहिए कि भाई शेर तैयार है, कुछ भी हो ना, एकदम शेर तैयार है। कुछ काम करना है, बिल्कुल शेर तैयार है, ठीक है। तो शेर तैयार है वाला एटीट्यूड अपने अंदर रखो। आप शेर हो, आप तैयार हो। जय हिंद।